हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक परासर आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर। ये जो मैंने टॉपिक लिया है टेम्पल आर्किटेक्चर, इससे आपके एग्ज़ाम में, आपके एमपीपीएससी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। हर साल आप इससे एक या दो क्वेश्चंस देखेंगे ही देखेंगे, और हम आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बता दिया जाए ताकि आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट जो टेम्पल है हमारे इंडिया में, मेनली हम उसे तीन भागों में देखते हैं, तीन भागों में हम उसे डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, अगर हम नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें, चाहे वो उड़ीसा वाला रीजन हो, एमपी वाला हो, या फिर गुजरात वाला पार्ट हो, इन रीजन में जो भी टेम्पल्स आज हम देख रहे हैं उसे मेनली हम नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दूसरा, ये सारे जो मैं बात कर रहा हूँ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की, ये मेनली हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं। दूसरा, अब हम साउथ इंडिया में जो भी टेम्पल्स को देखते हैं उससे मेनली हम द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोलेंगे। तीसरा जो पार्ट बच जा रहा है, मेनली वो जो कर्नाटक वाला एरिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो वैसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये तीन आपको ध्यान में रखना है कि जो हम जब भी टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसे तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला, नागर स्टाइल, जो कि नॉर्थ वाले पार्ट में इंडिया के देखने को मिलेगा। दूसरा, द्राविड़ स्टाइल, जो कि साउथ इंडिया में हम मेनली देखते हैं। और तीसरा जो वैसर स्टाइल है उसे हम मेनली कर्नाटक वाले रीजन में, डेक्कन वाले रीजन में देखते हैं। अब हम आगे इसके बारे में जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट कि मंदिर जो है उसे हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। जो मंदिर है, अलग अलग पार्ट जो देखते हैं हम मंदिर के, जैसे कि ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, जहाँ पे लोग खड़े हैं, ट्रेवल करते हैं, देखते हैं मंदिर को, उससे मेनली हम क्या बोल रहे हैं? जगती बोल रहे हैं। जिसका मतलब क्या है? एक रेज्ड प्लेटफॉर्म जिसपे ये मंदिर का निर्माण हुआ है, ये आपको याद रखना है। रेज्ड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट जो है कि इस वाले पार्ट को हम मेनली क्या बोल रहे हैं? तो अर्ध मंडप। उसके आगे मेनली मंडप देखते हैं हम, और ये महामंडप, ये आपको याद रखना है। ये महामंडप, ये मंडप, और इसे हम बोल रहे हैं अर्धमंडप। अब मेनली मंडप और जो मेन जो गर्भगृह है उसके बीच के पार्ट को, ये वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? तो अंतराल बोल रहे हैं, जो कि हम आगे अभी और पढ़ने वाले हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं मंदिर का, इसे हम क्या बोल रहे हैं? शिखर। शिखर बोल रहे हैं। ये जो डिस्क शेप में आपको देखने को मिल रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं? तो अमलक बोल रहे हैं। और ऊपर में सबको पता है, कहीं पे चांदी का, कहीं पे सोने का हम क्या देखते हैं? तो कलश। ये तो हो गई बात मंदिर के अलग अलग पार्ट की। मेनली आप क्या देख रहे हैं? ये जो स्टाइल है वो नागर स्टाइल है, इसीलिए हम किसी भी तरीके का यहाँ पे गेटवे नहीं देख रहे हैं कि एंट्री के लिए कोई बहुत बड़ा गेट हो,
वैसा हम यहाँ पे वैसा कुछ देख ही नहीं रहे हैं। तो मेनली ये जो गेटवे है हम कौन से वाले पार्ट में देखते हैं, तो द्राविड अगर टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हम जब भी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े जो गेटवेज हैं वो बनाए जाते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, तो गोपुरम। यहाँ पे जो हम शिखर बोलते हैं जिस वाले पार्ट को, वहां पे हम उसे क्या बोलेंगे, तो साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, विमान। ये मेनली जो पार्ट है जहाँ पे भगवान जहाँ पे विराजमान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो गर्भगृह। इसे इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो गर्भगृह बोलते हैं। अभी तक हमने क्या बात की कि सबसे पहला जो ये रेस्ड प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं जहाँ पे लोग हैं उसे हम क्या बोलेंगे, तो जगती बोलेंगे। दूसरा मंडप का जो ये आप देख रहे हैं जो ये फॉर्म, उसे एक पहला जो था वो अर्ध मंडप, दूसरा मंडप और तीसरा महामंडप। फिर जो मंदिर, जो मेन जो जहाँ पे विराजमान होंगे भगवान और जो मंडप के बीच के गैप को हम क्या बोल रहे हैं, तो अंतराल बोल रहे हैं। मंदिर के ये वाले पार्ट को जो नॉर्थ इंडिया में कर्विलिनियर होगा नागर स्टाइल में, जबकि साउथ इंडिया में क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। पिरामिडल होता है वो मेनली। शिखर ये वाला पार्ट जो है इसे हम शिखर बोल रहे हैं, जो कि हम साउथ इंडिया में जिसे विमान बोलते थे, जहाँ पे भगवान को रखा जाता है, जो भगवान विराजमान है उसे हम गर्भगृह बोलते हैं। और इसी के आसपास वाले एरिया में क्या करते हैं हम, परिक्रमा करते हैं, जिसको प्रदक्षिण पथ भी बोलते हैं। सबसे ऊपर में कलश होता है, जस्ट उसके नीचे ये जो हमने देखा ये डिस्क शेप में, उससे हमने क्या बोला है, तो अमलक बोला है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो नागर स्टाइल है हम इससे मेनली तीन स्कूल्स ऑफ आर्ट में पढ़ते हैं। इसके मेनली तीन फॉर्म हैं, कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट और पहला हमारा उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसमें हम क्या देखेंगे, तो पुरी का और पुरी का जो मंदिर देखते हैं हम जगन्नाथ जी का, और कोणार्क सन टेम्पल, जिसको कि 1984 में क्या मिला था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड कर लिया गया था। अब अभी हमने जो वहां पे पढ़ा कि शिखर हमने पढ़ा था इस वाले पार्ट को मेनली, लेकिन उड़ीसा आर्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हम ये देखते हैं कि इसे क्या बोला गया है, तो डियोल। नेक्स्ट जो कलश वाला जो पार्ट था ऊपर का, उसे हमने यहाँ पे क्या बोला है, या जो मंडप वाला जो पार्ट है, मंडप वाले पार्ट को, ये मंदिर हो गया, ये जो मंडप वाला पार्ट है इसे हमने क्या बोला है, यहाँ पे जगह मोहन बोला है। जबकि वहां पे हमने देखा था तीन डिवीजन किए थे हमने, अर्ध मंडप, मंडप और महामंडप। जबकि उड़ीसा स्टाइल में जो कि पार्ट है नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का, वहां पे हम क्या देख रहे हैं, तो क्या है, एक तो जगह मोहन बोलते हैं हम मंडप वाले एरिया को, ठीक है। दूसरा जो शिखर होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं, डेओल। यहाँ पे मेनली नागर स्टाइल में हम कहीं पे भी ऐसा नहीं देखते हैं कि वहाँ पे बाउंड्री वॉल से वो जो मंदिर का कैंपस हो वो गिरा हो या बहुत बड़े बड़े गेट हो, लेकिन उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अभी मैंने बताया कि एक तो उड़ीसा हो गया, दूसरा जो स्टाइल है वो कौन सा है, तो खजुराहो का मंदिर है, ठीक है। मेनली छतरपुर का ये जो पार्ट में हम देखते हैं एमपी के, ऐसे मंदिर हमें देखने को मिलेंगे। ये जो मंदिर है मेनली चंदेला डायनेस्टी के द्वारा 10th और 11th एडी में स्टेब्लिश किया गया था, और 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है। तीन ग्रुप ऑफ टेम्पल
को अगर हम देखें, वहाँ पे उस कैंपस को देखें, तो मेनली जो टेम्पल है उसे 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? वेस्टर्न वाले पार्ट को, जहाँ पे हिंदुइज्म का ज़्यादा मंदिर और उनके जो भी धार्मिक स्थल है वो देखने को मिलेंगे। दूसरा जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, वहाँ पे जैन मॉन्क्स या तीर्थंकर या उनसे रिलेटेड जो भी मंदिरें हैं वो देखने को मिलेंगे। और सदर्न में क्या हम देखते हैं, जो लोक देवता होते हैं उनके मंदिरों को हम वहाँ देख सकते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, फोक डिटीज। और वहाँ के मेनली फोक डिटीज जैसे कि दुल्हा देव, ये वहाँ के क्या हैं, फोक डिटीज। ये तो बात हो गई खजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। अभी मैंने जैसे बताया अर्धमंडप, ये वाले पार्ट को अर्धमंडप बोला गया है। उसके बाद मंडप, फिर महामंडप, उसके बाद मंडप और जो गर्भगृह है उसके बीच के गैप को, जैसे हम मूवी कोई भी देखते हैं तो मूवी के बीच में एक इंटरवल आता है, एक अंतराल आता है, सेम इधर इधर भी वही देखेंगे हम कि गर्भगृह और जो मंडप है उसके बीच के वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, तो अंतराल बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, शिखर, ये वाला जो पार्ट है मैंने अभी बताया, यहाँ पे जो क्या है वो कर्विलीनियर है, जबकि हम जब द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे तो वहां पे वो कैसा दिखेगा, तो पिरामिडल दिखेगा। नेक्स्ट कि ये जो डिस्क शेप में आप देख रहे हैं जस्ट शिखर के ऊपर और कलश के नीचे, उसे हम क्या बोल रहे हैं, अम्लक। और सबसे ऊपर क्या होगा, तो कलश होगा। गर्भगृह वैसा पार्ट जहाँ पे भगवान को रखा जाता है, जहाँ विराजमान होते हैं भगवान, और उसी के आसपास के एरिया को क्या क्या करते हैं, हम एक प्रदक्षिण पथ मानते हैं और वहीं पे हम परिक्रमा करते हैं भगवान के चारों ओर। ठीक है। और ये जो रेस्ट प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं इसे क्या बोल रहे हैं हम, तो जगती। ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात यह है कि 85 टेम्पल जब स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं, ये मंदिर जब खजुराहो स्टाइल में जो भी मंदिर बने हैं वहाँ पे कैंपस में छतरपुर में, तो वहाँ पे 85 टेम्पल्स हुआ करते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि 22 जो उसमें मंदिर हैं उसमें उसको क्या माना गया है, तो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक वंडर में इसको रखा जाता है, या हम उसे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक वंडर मान सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टाइल है सोलंकी स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो मेनली हम कहाँ पे देखते हैं, गुजरात वाले एरिया में देखते हैं। उस वक्त जो रूलर वहाँ पे थे, कौन से डायनेस्टी के थे, तो चालुक्य वंश के मेनली वहाँ पे रूलर रूल कर रहे थे। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे हम टेम्पल्स के बारे में अगर देखें तो वो कौन कौन से हैं, तो सन टेम्पल जो कि भीम वन के द्वारा बनाया गया था, बनवा दिया गया था वहाँ पे उस वक्त, मोढेरा में जो कि गुजरात में है। मेनली हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में टेम्पल के सामने में कोई भी तरीके का टैंक नहीं होता है, वाटर टैंक नहीं होता है, कोई बड़ा गेटवे नहीं होता है। लेकिन सोलंकी स्टाइल में हमने क्या देखा है कि यहाँ पे कुंड है, कौन कौन, राम कुंड और सूर्य कुंड। ये दो कुंड हमें देखने को मिलेंगे कहाँ पे, जस्ट मंदिर के सामने में ही क्या है, कुंड बने हुए हैं। कुंड बने हुए हैं कौन कौन से, राम और सूर्य कुंड। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा जो कि किनके द्वारा बनवाया गया था, तो भीम वन के द्वारा। नेक्स्ट, अब ये बहुत खास टेम्पल, दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू, जैनों के लिए बहुत खास है ये मंदिर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो है द्राविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसमें हम क्या देखते हैं कि अभी मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में क्या है कि गेटवेज जो नहीं देखने को मिलते हैं हमें, जबकि यहाँ पे जो गेट है मेनली वो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर जिनके देखने को मिलेंगे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गोपुरम। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब क्या है, गोपुरम। ये सिर्फ एंट्रेंस है ये मंदिर, अंदर मंदिर भी और भी बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। गोपुरम गेटवे से जैसे ही एंटर करते हैं, यहाँ पे जो भी भगवान है उनकी सवारी, जैसे कि आप अगर बैल देख रहे हैं तो शिव की सवारी, बाघ देख रहे हैं या सॉरी शेर देख रहे हैं अगर, तो मेनली जो भी माँ है, दुर्गा माँ हो, भगवती माँ हो, तो उनकी सवारी। नेक्स्ट, अगर मंडप वाला जो पार्ट होता है इसमें वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है, जो कि मंदिर के एरिया को और भी
एलुबरेट कर देता है, बड़ा कर देता है। यहाँ पे शिखर को ही हम क्या बोल रहे हैं, विमान बोल रहे हैं। शिखर को ही हम क्या बोल रहे हैं, तो विमान बोल रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है मंदिर का, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, विमान। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, मंडप वाला पार्ट। ये जो पार्ट है मंदिर में, ये जो पार्ट है मंदिर में, उसे हम क्या बोल रहे हैं, तो मंडप बोल रहे हैं। ये जो पार्ट है, अंदर जैसे एंटर करते हैं कैंपस में मंदिर के, जहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, प्रे करते हैं, तो उसी ही पार्ट को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो मंडप बोला जा रहा है। यहाँ पे ये क्या है, गर्भगृह है। ये क्या है, गर्भगृह, यहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं। नेक्स्ट, ये जो गेटवे के बारे में अभी मैंने बताया, जिसको कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, गोपुरम। वाटर टैंक जो कि मिसिंग था कहाँ पे, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता है नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में, जबकि हमें वाटर टैंक देखने को मिलता है कहाँ पे, तो द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अगर हम द्राविडियन स्टाइल में देखें तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्लासिक हैं बिल्कुल, और आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राजराज वन के द्वारा बनवाया गया 11th AD में कौन सा टेम्पल, तो बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि कहाँ है, तंजावुर में है। मीनाक्षी टेम्पल जो कि किनके द्वारा बनवाया गया है, कुलशेखर पांड्या के द्वारा बनवाया गया है। 6th AD में कहाँ पे स्थित है, तो मदुरई में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेनली एंट्रेंस के लिए जो भी गेटवेज बनाए गए हैं बहुत बड़े बड़े, जिसको गोपुरम बोल रहे थे हम। नेक्स्ट जो है महेंद्र वर्मन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब क्या होता है कि पल्लवा सब स्टाइल हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये आप जान लीजिए, क्योंकि साउथ इंडिया में जिन्होंने स्टार्ट किया था मंदिर को निर्माण कराना, मंदिर को बनवाना, तो वो कौन थे, तो पल्लवा ही थे। तो पल्लवा में जो भी उस वक्त राजा आए होंगे, उनके ही नाम पे, उनके नाम पे ही क्या बना दिया गया, एक स्टाइल बना दिया गया कि टेम्पल आर्किटेक्चर अब इनके नाम से होगा। जिस समय में जो भी राजा रूल करते थे उनके नाम पे वो आर्ट या स्टाइल का नाम पड़ जाता था। जैसे कि महेंद्र वर्मन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मेनली ये क्या होते थे कि एक ही रॉक से कटे हुए टेम्पल्स होते थे, बहुत आप देखते होंगे। अभी मैं बात करूंगा महाबलीपुरम और भी जगहों की, जहाँ पे एक सिंगल रॉक से ही बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स या मंदिर को बना दिया जाता था। दूसरा मंडंगपट्टू त्रिमूर्ति टेम्पल, पंच पांडव केव टेम्पल और महेंद्रवादी विष्णु टेम्पल, ये तीनों आपको याद रखने हैं, मेनली आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि महेंद्र स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में इनमें से कौन सा मंदिर आता है, तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट है ममल्ला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि कब से कब तक था, तो 640 से लेके 674 CE तक। अब कि जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर हमने देखा इसके पहले वाली साइड में महिंद्रा स्टाइल में, उसी को हमने क्या किया है, कंटिन्यूड किया है। उसी रॉक में हम अलग अलग अब आर्ट करके उसे ही और खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करेंगे, और उससे ही जो भी मंदिर होगा वो आगे बढ़ेगा, उसका निर्माण कार्य आगे बढ़ते जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें, अभी मैंने बात किया पंचरथ टेम्पल, ठीक है, वराहा टेम्पल या मंडप, और महिषासुर मर्दिनी मंडप, जो सब कहाँ पे स्थित है, तो महाबलीपुरम में। अभी मैंने बताया था आपको इस जगह के बारे में, ये तीनों के बारे में। और ये तीनों जो मंदिर हैं इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे गए थे इससे पहले कि ये जो मंदिर है ये कौन से स्टाइल में आता है, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन से रूलर उस वक्त रूल कर रहे थे, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है ये कौन सा स्टाइल है, तो ममल्ला स्टाइल है। नेक्स्ट है राजसिम्हा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इसमें क्या हुआ था कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर हम कर रहे थे, रॉक को काट के सिंगल रॉक को बना रहे थे जो भी हम टेम्पल्स को, अब वो शिफ्ट हो गया और वो मेनली किससे बनने लगा, स्टोन के ब्लॉक से बनने लगा। सैंडस्टोन हो या ग्रेनाइट हो, उससे अब मंदिर का निर्माण
साउथ इंडिया में स्टार्ट हो गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो वो किन के समय में हुआ था? तो राजसिम्हा के समय में हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखेंगे सोर टेम्पल कहाँ पे है? महाबलीपुरम में। और कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है। सोर टेम्पल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन याद रखेंगे कि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बस अब विमान के बारे में मैंने बता दिया था कि कैलाशनाथ टेम्पल जो कांचीपुरम में है उसमें जो विमान है वो बहुत भव्य और अच्छे तरीके से उसमें मोतियां वगैरह लगी हुई है उनके अमलक में और सब चीज़ों में, ये आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंदीवर्मन। जो भी अब स्टोन से जो हम इसके पहले वाली साइड में मैंने आपको बताया सैंड स्टोन और ग्रेनाइट से जो भी अब मंदिर का निर्माण होने लगा था राजसिम्हा स्टाइल में, वही अब कंटिन्यू होगा और नंदीवर्मन स्टाइल में भी हमें वही देखने को मिलेंगे। अब इनके कुछ एक क्लासिक एग्जाम्पल अगर बात करें हम तो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, मुक्तेश्वरा टेम्पल और मटंगेश्वरा टेम्पल, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। ये किसके स्टाइल में आते हैं? तो नंदीवर्मन टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। अब जो लास्ट है मैंने ये बताया आपको कि 3 फॉर्म, नॉर्थ इंडिया में अलग, साउथ इंडिया में, और ये कर्नाटक वाले इंडिया, कर्नाटक वाले पार्ट में हमने जो देखा था उसे हमने क्या बोला था? वैसर, नागर। और साउथ में जो हमने देखा वो क्या था? द्राविड़। ये आपको याद रखना है। अभी इसके बारे में मैं अभी और डिस्क्राइब करूंगा। देखिए ये जो पार्ट है डेक्कन का पार्ट, ठीक है, डेक्कन वाले रीजन में मेनली पर्टिकुलरली अगर कर्नाटक के बारे में बात करें उस वक्त जो रूलर वहाँ पे रूल कर रहे होंगे जैसे कि चालुक्यास हो, राष्ट्रकूटास हो या फिर होयसालास हो, उनके द्वारा ही वहाँ पे क्या कराए गए थे? तो मंदिर में जो भी निर्माण कार्य होते हैं वो कराए गए थे। ये जो है मेनली एक हाइब्रिड फॉर्म है। जो वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है वो क्या है? हाइब्रिड फॉर्म है। किसका? तो नागर का और द्राविड़ का। ये दोनों को मिला के अगर हम कोई फॉर्म क्रिएट करेंगे तो वो वेसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे एहोल में दुर्गा टेम्पल और टेम्पल्स ऑफ बादामी, ये आपको याद रखना ही है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने तीनों आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया, चाहे वो नागर स्टाइल हो, द्राविड हो या वैसर हो। अब तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में हम देखेंगे। सबको पता है, अभी मैंने बताया कि नागर जो है वो नॉर्थ इंडिया में, जबकि साउथ इंडिया में द्राविड। तीसरा जो था डेक्कन वाले पार्ट में या कर्नाटक वाले रीजन में हमने क्या देखा? तो वैसर देखा। दूसरा शिखर जो है कर्विलीनियर कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, मतलब नागर स्टाइल में। जबकि पिरामिडल कहाँ पे? तो साउथ इंडिया में या द्राविड स्टाइल में। और ये दोनों का मिश्रण कहाँ पे हम देखेंगे? ये मिक्सचर कहाँ पे देखेंगे? तो हाइब्रिड फॉर्म वैसर में देखेंगे। सिंपल है। गोपुरम जनरली अब्सेंट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनको मान्यता या हम देखने को नहीं मिलता है हमें, जबकि बहुत बड़े बड़े गेटवेज हम देखते हैं साउथ इंडिया में, वैसर में देखने को मिलता भी है, कहीं 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 नहीं भी देखते हैं हम। तो आपको मेनली ये याद रखेंगे, जब आप नागर और द्राविड अगर अच्छे से आपने समझ लिया है तो वैसर में आपको कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। कहीं पे कुछ चीज़ें मिलेंगी, कहीं पे नहीं मिलेंगे, बस ये याद रखना है आपको। मैंने पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर आपको समझा दिया है, कौन से पार्ट में कौन सा टेम्पल है और कौन से पार्ट में जो टेम्पल है वहाँ पे गोपुरम प्रेजेंट है। मंडप जो है वो कहाँ पे है? एक या एक से ज़्यादा मंडप दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। और कम अब कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वैसर में। एम्बुलेटरी पाथ मेनली प्रदक्षिण पथ जिसे मैंने बोला, जहाँ पे आप परिक्रमा करते हैं गर्भगृह के अंदर, उसे वो क्या होता है? सेंक्टम सेंक्टोरम गर्भगृह के अंदर वाली जगह को बोलते हैं, जो पवित्र स्थान है जहाँ पे भगवान जो है वो विराजमान है, उसी वाले पार्ट को बोला जा रहा है। ठीक है, ये दोनों जगह प्रेजेंट होंगे। और
वैसर में या तो प्रेजेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। वाटर टैंक मेनली हमने देखा कि एब्सेंट होते हैं, जबकि साउथ इंडिया अगर आते हैं हम तो वहाँ पे वो क्या है, वो प्रेजेंट है, मतलब देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट हो भी सकते हैं, कहाँ पे, तो वैसर में। और ये आज का लास्ट स्लाइड है, एक बार अच्छे से देखेंगे। जो प्लेटफॉर्म हमने बात किया था कहाँ पे, नागर स्टाइल में, वो क्या होते हैं, रीच्ड होते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता है साउथ इंडिया में, या फिर द्रविड़ स्टाइल। कैन वेरी, ये चेंज हो सकता है कहाँ पे, तो वैसर में। सेंक्टम का जो एंट्रेंस है मेनली हम वहाँ गेट पे क्या देखते हैं, जो गेट पे जो गंगा या यमुना माँ का क्या होता है, डिपिक्ट किया हो जाता है उसमें क्या, पिक्चर। जबकि द्वारपाल को डिपिक्ट किया गया है गोपुरम में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या डिपिक्ट किया गया है द्राविड स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के गोपुरम में, तो द्वारपाल या फिर डोर गार्डियंस जो वो खड़े रहते हैं गेट पे, आपने देखा होगा, तो वो यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो सकते हैं। टेम्पल बाउंड्री अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबे या फैले हुए नहीं रहते हैं, जबकि यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और वैसर में क्या है, वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब एग्जाम्पल अगर देखें तो कंडरिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो, भी जिसके बारे में मैं बता रहा था, जो टेम्पल था वो कौन सा मंदिर था, तो कंडरिया महादेव का ही मंदिर था खजुराहो में, छतरपुर में। ठीक है। लिंगराज टेम्पल जो कि कहाँ पे है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। सन टेम्पल कोणार्क में, जो भी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में ही है। अब द्राविड़ के बारे में अगर देखें तो कुछ एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था कि बृहदेश्वर टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल और सूर्य टेम्पल। और वैसर स्टाइल में क्या है, लड़कान का टेम्पल जो कि एहोल में है, दुर्गा का टेम्पल जो कि एहोल में है, और होयसलवारा का टेम्पल जो कि एलिविडू में। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।